अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और जी अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल। और जैसा कि आपने देखा, पहले हम लोग जो है वो लिफ्ट के पास खड़े थे। कोई 5 मिनट हमने वहाँ पे वेट किया, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा रश था तो हमारी बारी आने वाली नहीं थी। वैसे तो ये जो काफ़ी बड़ी लिफ्ट है, यहाँ पे 25 लोग जो है ना वो आ जा सकते हैं, लेकिन अभी कोविड की वजह से सिर्फ़ और सिर्फ 5 लोग जो है ना वो उसमें जा सकते हैं। तो इसी वजह से जो है ना अक्सर जो है वो परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन खैर मुझे पता चल गया था कि अभी तो जो है ना काफ़ी देर लगेगी और बच्चे जो है ना स्कूल से लेट ना हो जाएं। तो फिर हमने करीबी बस स्टॉप था तो वहाँ से बस पकड़ी और स्कूल हयात अज़लान और लाराइब को छोड़कर अभी मैं यहाँ पे फिर पैदल ही आ गई थी मोमिन के स्कूल। मोमिन का स्कूल नीचे की तरफ आता है, ढलवान की तरफ। तो वहाँ जो है ना इतनी ज़्यादा मतलब चलना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ऊपर जाना अगर पैदल जाना हो इस रास्ते से तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो थकावट हो जाती है, क्योंकि चढ़ाई होती है काफ़ी ज़्यादा। इसीलिए हम ज़्यादातर जो है ना वो लिफ्ट ही यूज़ करते हैं। और मोमी साहब जो है ना वो शुरू में तो बहुत अच्छे से हैप्पीली स्कूल आता था, लेकिन अभी 2-3 दिन से ना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा स्कूल जाना। तो आज भी जो है ना बड़ी मुश्किल से मैं लेकर आई थी, कह रहा था मुझे स्कूल नहीं पसंद और मुझे टीचर भी नहीं पसंद। तो मामा मेरे साथ रहे, लेकिन फिर मैं उसको लेकर आ गई थी कि चलो सिर्फ आप और भाई को स्कूल छोड़कर ना वापस आ जाएंगे। और इसकी टीचर को मैंने बोला तो वो कह रही थी कि ये बिल्कुल खुशबाश रहता है पूरा दिन। और जी वाह के बाद फिर मैं सीधी आ गई थी सुपरमार्केट, क्योंकि मुझे एक दो चीज़ें लेनी थी। बस मुझे लेना था सिर्फ ब्रेड और लेना था मुझे दूध जो चाय के लिए। और लेकिन फिर वही प्रॉब्लम के जब मार्केट आते हैं ना तो आपको हज़ारों चीज़ें याद आ जाती हैं। घर आकर फिर मैंने जो सामान लेकर आई थी वो ठिकाने लगाया और उसके बाद जो है नाश्ता किया। नाश्ते के बाद अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे चटनी, धनिया पुदीने की चटनी। धनिया पुदीना कल का आया हुआ था और आज मैंने सोचा मैं सबसे पहले जो है ना ये वाला काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे कामों में मैं सुस्ती कर दूँ ना तो फिर बाद में जो है ना वो मुझे काफ़ी पछताना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे याद नहीं रहता अक्सर। और फिर धनिया पुदीना या कुछ भी इस तरह का काम होना तो वो ख़राब हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है, और फिर फेंकना पड़ता है। और जी अभी मैं बना रही हूँ चटनी जो कि रेगुलर होती है और बना के मैं हमेशा फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो कुछ दिन जो है ना वो इजीली निकल जाते हैं। हमारे घर में चटनी बहुत ज़्यादा खाई जाती है योगर्ट के साथ। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और मेरे हस्बैंड भी। हर सालन के साथ मतलब कोई भी आप सब्ज़ी बनाते हैं, कोई दाल बनाते हैं तो उसके साथ लाजमी लाजमी चटनी इनको चाहिए होती है। तो जी यहाँ मैंने फिर धनिया पुदीना और इसके अंदर टमाटर और एक प्याज मीडियम साइज़ के और हरी मिर्चें 2-3 डालकर और नमक डालकर मैंने इसको जो है वो चॉपर में डालकर जो है ना मैंने पीस लिया था। और बहुत ज़्यादा बारीक जो है ना वो नहीं मैं करती, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाती। इसमें थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ी सी ये मोटी मोटी सी होती है, बहुत मोटी भी नहीं होती, तो काफ़ी अच्छी लगती है। योगर्ट के साथ मिक्स करें तो कभी कभार वैसे मैं लहसुन भी डाल लेती हूँ, अदरक भी डाल लेती हूँ, लेकिन वो बच्चों को नहीं पसंद आती, क्योंकि क्योंकि उसमें से जो है ना वो लहसुन की ज़ाहिर सी बात है फिर स्मेल आ रही होती है, तो इसीलिए। और जी यहाँ पे मैंने आइस क्यूब जो ट्रे है वो उसमें सारी ये डाली हैं, 1 चम्मच के बराबर जितनी मुझे चाहिए होती है एक दफ़ा के लिए, तो वो इसमें डालकर तो इसको कर देंगे फ्रीज़। और बाकी जो बची है वो मैंने डाल ली थी एक जार में, एयर टाइट जार है, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और 2-4 दिन तक ये बिल्कुल भी मतलब फ़्रेश रहती है, ख़राब नहीं होती। तो इसको फ्रेशली यूज़ कर लूँगी फ्रीज़ किए बगैर। आयात को जो है ना वो इस तरह की नहीं पसंद फ्रेश वाली चटनी, उसको फ्रीज़ हुई पसंद है, तो ज़्यादातर जो है वो फ्रीज़ ही रखती हूँ मैं। 1 हफ़्ते तक वैसे जो है ना ये भी चल जाती है आराम से। और जी अभी है यहाँ पर 5 बजे का टाइम और मैं खाना बना रही हूँ अभी रात के लिए। और दरमियान में जो है ना मैंने व्लॉगिंग स्टॉप कर दी थी, इस दौरान बच्चों को स्कूल लेने गई थी। आज मैं अक्सर हस्बैंड भी ले आते हैं और कभी कभार मैं भी लेकर आ जाती हूँ। आज क्योंकि जुमा था तो उन्होंने जाना था नमाज़ पढ़ने, बिल्कुल सेम टाइम था नमाज का भी, जुमे की नमाज़ और बच्चों के स्कूल का भी, तो फिर मैं उनको लेने चली गई थी। आज का मौसम जो है ना इतना को यहाँ पे क्रेज़ी हो रहा है कि एकदम से गर्मी होती थी और साथ ही जो है ना सर्दी। वैसे आज का जो मौसम है ना उसमें सर्दी है। अभी मैं मतलब कंबल लेकर बैठी हुई हूँ वॉइस ओवर करते वक्त।
तो बिल्कुल जो है ना अजीब सा मौसम हुआ है। तो ख़ैर मुझे लगा था कि मैं आज जो है ना वो वीडियो अपलोड नहीं कर सकूँगी, तो मेरा मूड एकदम से चेंज हो गया था, तो मैंने बिल्कुल भी जो है ना वो व्लॉगिंग दरमियान में कंटिन्यू में नहीं की थी। और अभी जो है मैं बना रही हूँ चिकन। बच्चों को पसंद है काफ़ी ज़्यादा, मुझे बिल्कुल भी चिकन का सालन जो है ना किसी टाइप का भी कुछ ख़ास पसंद नहीं है, मतलब खा लेती हूँ मजबूरन, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन स्पेशली मुझे जो है ना चिकन का सालन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चावलों में बस पसंद है मुझे। तो जी ये बन रही है रेगुलर चिकन कढ़ाई, और इसके लिए सबसे पहले जो है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ऑयल में हल्का सा फ्राई करके उसके अंदर चिकन डाल दिया था, और साथ में बड़ी इलायची और दालचीनी के 2 टुकड़े डाल दिए थे, और इसको जो है ना चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है अभी मैंने। सारी जो स्मेल वगैरह है ना इसकी, ताकि ख़त्म हो जाए, और इसको निकाल लेंगे प्लेट में अलग से। और इसी तेल में जो है ना प्याज डालकर तो मैं इसके लिए जो है मसाला अलग से तैयार कर लूँगी। और जी जैसा कि मैंने बताया चिकन मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है, तो मैं साथ अपने लिए बना रही थी पापड़ी चाट। और ये जो समोसे हैं ना ये खाली हैं बिल्कुल, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये उस दिन जो है ना डो बच गया था, तो मैंने इस तरह से बना कर रख दिए थे इसी नीयत के साथ कि किसी दिन जो है ना वो पापड़ी चाट बनाएंगे। और आलू मैंने बॉयल करके रख लिए हैं, जब खाना बनाना स्टार्ट किया था तो साथ ही जो है वो मैंने आलू भी रख लिए थे। और जी यहाँ पे कढ़ाई जो है ना वो मैंने एक दफ़ा धो ली थी निकाल कर, ये प्याज मैंने डाले थे तो वो साइडों से जब चिकन फ्राई करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो थोड़ी जलना शुरू हो गई थी, तो मैंने सोचा अभी से मैं इसको कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में अगर ये और ज़्यादा, ज़ाहिर सी बात है आग पे रहेगी तो और ज़्यादा जो है साइडों से जलने लगेगी, तो पूरा सालन का जो है ना वो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैंने निकाल कर इसको वॉश कर लिया था, और दोबारा से डालकर जो है ना वो अभी मैं मसाला भून रही हूँ। और इसमें बेसिक मसाले जो हैं वही मैंने ऐड किए हैं। रेड चिली पाउडर इसमें डाला है मैंने 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही जो है रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, और 1/4 टीस्पून जो है मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है, और हस्बे ज़रूरत लाइक हस्बे ज़ायक़ा नमक। और जी इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डालकर तो मैं इसको थोड़ी देर भूनूंगी, और इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था, आधा ग्लास पानी डालकर इसको कवर कर दिया था, ताकि टमाटर और हरी मिर्चें जो है या प्याज सब कुछ जो है अच्छे से गल जाए। और जी 2 मिनट इसको भूनने के बाद अभी मैं इसको हैंड ब्लेंडर के साथ अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लूँगी, ताकि जो मसाला है वो इस तरह साबुत साबुत उसमें नज़र ना आए। और इसमें थोड़ा-सा मैंने पानी रहने दिया था, तभी मैंने इसको ब्लेंड किया था, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ड्राई करेंगे ना तो इसे ऐसे खुले बर्तन में बिल्कुल भी वो हैंड ब्लेंडर के साथ नहीं होता। और जी अभी मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया जो कि पहले से फ्राई किया हुआ है, और तकरीबन ये 70-80% जो है ना वो गला हुआ है। इसको बिल्कुल भी ज़्यादा जो है वो भूनने की या गलाने की ज़रूरत नहीं है। तो जी जैसे चिकन जो है वो भुनने के लिए रखा है अभी मैंने, और साथ में जो है ना वो मैं बना रही हूँ चाट। और उसके लिए सबसे पहले मैंने आलू जो 2 लिए थे बस मीडियम साइज़ के, वो मैंने बॉयल कर लिए थे, और उनको भी कट करके एक खुले बाउल में ऐड कर दिया है। और साथ ही मैंने डाल दिया है यहाँ पे मेरे पास वाइट चने हैं थोड़े से वो, और हाफ़ कप के बराबर होंगे, और एक प्याज, पर्पल प्याज है, और टमाटर और हरी मिर्चें। और जी ये जो है ना चोर पड़े हुए हैं मेरे पापड़ियों को, मेरे पास पहले ये काफ़ी सारे कम से ये लास्ट थे, बस 3-4 ही थे ये, और पीसीस जो मैंने फ्राई किए थे। और मोमिन को इतने ज़्यादा पसंद आए थे तो बार बार जो है ना आके खा रहा था। और खैर इसके बाद मैंने इसके अंदर नमक थोड़ा सा ऐड किया था 1/4 टीस्पून, और अभी मैं इसके अंदर काला नमक शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाला, और इसमें ऐड करेंगे इमली का पानी। इमली मेरे पास थी तो वो मैंने बस पानी में थोड़ी देर भिगो के रखी है। इमली का टेस्ट जो है ना वो मुझे चाट में बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस मेरे पास चटनी नहीं थी, वैसे चटनी भी बहुत मज़े की लगती है इमली की, लेकिन मैंने बनाकर नहीं रखी हुई। इमली की चटनी मैं सिर्फ रमज़ान में बनाती हूँ, बाकी पूरा साल जो है ना वो, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत कम जो है ना वो मैं खाऊँ। और बच्चे तो वैसे ही इस तरह की चीज़ें नहीं खाते। आज वैसे उनको भूख लगी थी ना तो उन्होंने मेरे साथ जो है ना ये टेस्ट कर ली थी चाट। और जिसके बाद जो ग्रीन चटनी वो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच डाल दी थी, और इसके साथ जो है योगर्ट 1 कप मैंने अभी डाला है, ये वाला कप। और जी मेरी आवाज़ जो है ना थोड़ी सी आपको इस तरह लग रही होगी, सॉरी, क्योंकि आज जो है ना मैंने ज़र्दा खाया भी, और ज़र्दा खाते वक्त मुझे किसी ने बद्दुआ दी है कि अकेले खाने पे आपको ज़र्दा जो है ना हज़म ना हो। तो खैर तो मेरे गले में बिल्कुल फंसा हुआ है, मतलब शायद ऑयल ऑयल की वजह से या कुछ।
एनीवे थोड़े से प्याज जो है मैंने बचा कर रखे थे गार्निशिंग के लिए, अभी वो डाल देंगे। पापड़ी मैंने डाल दी जो थोड़ी बहुत बची थी मेरे पास, बाकी जो है मम्मी को पसंद आ गई थी तो मैंने इसको थोड़ी सी जो है और दे दी थी। मैंने इसको बोला था एक टुकड़ा उठा लो, लेकिन उसने पूरी मुट्ठी भर के उठा ली वापस, मतलब एंड पे जाते जाते। और अभी इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा और योगर्ट डाला है और चाट मसाला डालेंगे। और जी चाट तो हो गई है रेडी, और अभी वापस आ जाएंगे अपनी चिकन कढ़ाई की तरफ। और इसको थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया था चाट। जब तक मैं वैसे बना रही थी ना, मैंने बिल्कुल फ्लेम जो है वो लो कर दी थी ताकि जले नहीं। और अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी योगर्ट, जो कि योगर्ट मुझे हर खाने में काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आपने देखा होगा ऑलमोस्ट मैं सारे खानों में, चाहे सब्ज़ी हो, दाल हो या मीट हो, तो मैं उसमें ज़रूर ज़रूर जो है ना योगर्ट ऐड करती हूँ। तो इसमें मैंने डाल दिया था 1 कप ये वाला पूरा, तकरीबन 125 ग्राम होता है ये योगर्ट। योगर्ट मैंने इसलिए भी ऐड किया था ताकि थोड़ी सी जो है ना ग्रेवी बन जाए अच्छी सी, क्योंकि बिल्कुल ड्राई सा चिकन जो है ना वो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और जी इसको 3 से 4 मिनट भूनने के बाद अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा ग्लास जो है वो पानी का, छोटा सा ग्लास है वो आधा ऐड किया है, ताकि जो मसाला है ना वो अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहे और थोड़ी ग्रेवी जो है अच्छी सी लगे। और चिकन हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। 4 से 5 मिनट मैंने इसको कवर करके पकाया था पानी डालने के बाद। और जी एंड पे इस पे स्प्रिंकल कर देंगे गरम मसाला पाउडर, और इसके ऊपर डालूंगी मैं बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें, जो कि मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं। मैं अपनी पसंद आप लोगों को बताती रहती हूँ, आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी पसंद ज़रूर बताया करें, खाने जो मैं बनाती हूँ वो बताया करें आपको भी पसंद है या नहीं। और खैर खाना हमारा रेडी हो चुका है, और अभी तकरीबन इवनिंग थी तो खाने का किसी का भी मूड नहीं था, तो हमने फिर लाइक इवनिंग स्नैक में आज ले लिया है ये पापड़ी चाट, जिसमें पापड़ी तो बस बराए नाम ही थी। और जी वीडियो को एंड करते हैं इसी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। और जी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।